जैसे ही देखा सखियों ने पूछ लिया, बहन ये तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया, क्या हुआ? तो रानी ने मन की बात तो नहीं बताई। क्यों? अगर आज हम इन सखियों को अपने मन की बात बता दें तो कल को यही सखियां हमारा मजाक बनाएंगे, हंसी बनाएंगे मेरी। रानी बोली, जब तुमसे मैं बिछड़ गई थी ना, तो आंधी तूफान में एक बहुत बड़ा सा बंदर आया और उस बंदर ने मेरी साड़ी को फाड़ दिया, मेरा सारा श्रृंगार बिगाड़ा, मेरी चुनरिया को भी फाड़ दिया। कोई बात नहीं, अब घर पे चले? बोले हाँ अब घर पे चले। मेरे भैया रानी वापस लौट करके जब आई, नहीं कानन में बांध ले, बताओ कैमरा ऊपर बांध लो, उधर बांध दो बीच में। ले आ तू ये ले, हमें चुटिया मान दे। मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। उस बच्चे ने जब जन्म लिया, परीक्षित महाराज महाप्रलय सी दर्शाने लगी। क्यों? क्योंकि जब घर में कोई सपूत पैदा होता है ना, सपूत तो सगुन होते, यानी सगुन, सगुन का मतलब होता है अरे बरसों से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, सगुन होता। और जब घर में कोई कपूत पैदा होता है तो अपसगुन होता है। अपसगुन का मतलब होता है बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। मेरे भैया उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो महाप्रलय सी दर्शाने लगे। देखा महाराज उग्रसेन भी डरने लगे। कैसा नजारा हो गया जब उस बच्चे ने जन्म लिया। कि पैदा होते उस बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली तड़पी आकाश हिलाए और महाप्रलय घन घन करके घन उमड़ी पड़ा और धड़कने लगी धुन भरी। घन घन करके घन उमड़ी पड़ा, धड़कने लगी धुन भरी। आ गया युवाल तालाबों में, हिल गई थी पारी यमुना जी की। महाप्रलय सी दर्शाने लगी। गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रखा कंस। और एक बात कही, राजन ये बेटा कभी दुनिया में नाम रोशन नहीं करेगा। अरे ऐसे बच्चे से तुम संतान ही नहीं ठीक थे। लता पत्तों में लपेटा, उस कंस को जल में बहा दिया, चले जाओ, तुम्हारे जैसे पुत्र की मुझे कोई जरूरत नहीं। कंस चलता ढूंढता हुआ पहुंच गया कहाँ? वटेश्वर में। सूरसेन जी जल में स्नान कर रहे थे और जैसे ही सूरसेन जी ने देखा तो भैया छोटा सा बच्चा संकट में देख के हर किसी को तरस आ जाता है। उस कंस को जल से बाहर निकाला, पाला बड़ा किया, अपने पास में रखा। देवऋषि नारद ने जब सोचा अगर कंस सज्जन लोगों के पास रहा तो भगवान का भक्त हो जाएगा, और भगवान का भक्त बन गया तो भगवान इस भूतल पे कभी नहीं आ पाएंगे। हाथ में बीड़ा उठाया और नारद चले बजाते हुए उस बीड़ा को। और जैसे ही पहुंचे देखा सूरसेन जी ने, और कंस खड़ा था सामने। कंस कहने लगा, आइए बाबा नारद, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आओ आसन ग्रहण करो। बस आसन ही ग्रहण है।
कैसे आना हुआ।